Hello friends, welcome to the chemistry class. In today's chemistry class, I will explain aldol condensation. Aldol condensation reaction जो है that is given by carbonyl compounds. But those carbonyl compounds give the reaction which contains at least one alpha hydrogen atom. जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो उस तरह के एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शंस देते हैं। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, इस तरह के दो मॉलिक्यूल्स वो एक्वस एल्कली की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। उस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग एल्डोल। और उस एल्डोल की अगर हीटिंग कर देते हैं, तो एक H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन्स कौन से होते हैं। दिस कंपाउंड यू आर गिवन CH3CHO, यू नो दिस इज फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ रहता है दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम। सो देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, CH3CO CH3। दिस इज फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए इसके अंदर, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम। Similarly, you are given CH3CH2CHO. This is alpha carbon atom. So there are 2 alpha hydrogen atom. 2 alpha hydrogen atom. HCHO. This is formaldehyde. This is functional group. But there is no alpha carbon. इसके अंदर अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, नो अल्फा हाइड्रोजन। बेंजाल्डिहाइड, दिस इज अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, इसके अंदर भी नो अल्फा हाइड्रोजन है। तो इट मींस benzaldehyde will not give the aldol condensation, formaldehyde will not give the aldol condensation, these all compounds will give aldol condensation। या फिर ऐसे और भी एल्डिहाइड कीटोन्स हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द रिएक्शन एट द प्रोडक्ट फॉर्म। सबसे पहले हमने क्या लिया, अल्फा हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। ये किसी भी एक्वस एल्कली से रिएक्शन करेगा, लाइक डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट POH, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ एक प्रोडक्ट बनेगा, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज एल्डोल। इस एल्डोल की हीटिंग करेंगे तो एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3CHO। ऐसे ही दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में। तो क्या करना है, एक मॉलिक्यूल से एक अल्फा हाइड्रोजन कम कर देते हैं, दैट बिकम CH2CHO। अब इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई और इसको किससे अटैच करना है, ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से, यानी इस तरह से CH3CH डबल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गए, कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव,
और जब ये एक H यहाँ से निकलेगा तो इसकी एक बैलेंस से फ्री हो गई, तो इसको किससे अटैच करना है, ये वाले कार्बन से, CHOH, और ये H यहाँ से जो H निकला था उसको हमने इससे अटैच कर दिया, दिस इज नोन एज एल्डोल। अब इस एल्डोल की हीटिंग कर दें तो एक H2 निकलेगा OH ये और H ये, क्या बच जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, दिस इज अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। So this is the product. Now what is the mechanism of the formation of the aldol? एल्डोल के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है, तो यही रिएक्शन ले लेते हैं मैकेनिज्म के लिए। मैकेनिज्म सबसे पहले क्या होगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड मॉलिक्यूल, क्या है ये बेस, एनिवर से क्या मिलेगा OH नेगेटिव, ये बेस क्या करेगा, ये बेस जो है वो एक H पॉजिटिव को अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सपोज इट इज, तो H पॉजिटिव निकला और H पॉजिटिव इसके साथ मिलकर के क्या बनाया, H2 प्लस, ये क्या बना लेगा CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव CH2, दिस इज कार्बेनॉन, here it is known as enolate ion। अब ये जो कार्बन आयन है वो एक और कार्बोनिल कंपाउंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH2 नेगेटिव CH2, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, कार्बन पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इससे अटैच हो जाए, CH3 CH O नेगेटिव CH2 CH, this is aldol। So this is the mechanism of aldol condensation। Okay, now take another example of the aldol condensation। You are given CH3COCH3, this is known as propane, when it is allowed to react with dilute alcohol। तो किस तरह से प्रोडक्ट बनाना है, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम को कम कर देता है, CH2COCH, अब इसकी बैलेंस फ्री हो गई, अब इसको किससे अटैच करना है, ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए इसकी पोजीशन में, तो यहाँ से क्या है, यहाँ इस कार्बन से इसे अटैच करना, जैसे C से CH3 और ये भी CH3 अटैच है, और ये O को OH, जो यहाँ से H निकला वो इससे अटैच हो गया, तो दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज एल्डोल। अब इसकी हीटिंग कर देते हैं तो एक H2 निकलेगा, H2 के लिए H लेफ्ट और राइट किधर से जाना है, जिधर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, बिकॉज दिस कार्बन इज मोर एसिडिक, तो इससे लगा हुआ हाइड्रोजन भी ज़्यादा एसिडिक होगा। ओके, तो यहाँ से एक H2 निकल गया, प्रोडक्ट बना CH3 डबल बॉन्ड CH COCH। Now if we are using in aldol condensation, अगर हम क्या है दो अलग अलग तरीके के एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कंडेंसेशन, बट इट इज नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो देख लेते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल। कब होगा? when two different
carbonyl compounds are used, then it is known as क्रॉस एल्डोल। अब इसमें भी कंडीशन हो गई कि बोथ डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड मॉलिक्यूल कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, और सेकेंड कंडीशन इज व्हेन वन मॉलिक्यूल कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम बट अनदर डज नॉट। तो देयर आर टू कंडीशन इन क्रॉस एल्डोल। फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन बोथ molecules of different carbonyl compounds contain alpha hydrogen atom, then we will obtain four products, और फोर प्रोडक्ट्स में से भी क्या होगा, दो तरीके के प्रोडक्ट होंगे, टू प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें एल्डोल प्रोडक्ट और टू प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें क्रॉस एल्डोल। सेकेंड कंडीशन, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड contain alpha H but another does not। इसमें क्या होगा, हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, टू प्रोडक्ट्स। इस टाइम दो प्रोडक्ट मिलेंगे, इनमें से एक प्रोडक्ट होगा एल्डोल और दूसरा होगा क्रॉस एल्डोल। तो क्रॉस एल्डोल में भी दो कंडीशन हो गई। दोनों का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दोनों मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो फोर प्रोडक्ट इस तरह से बनेंगे, और जब दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, इनमें से एक में अल्फा हाइड्रोजन एटम है और दूसरे में नहीं है, तो दो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं दोनों। First condition, when both contain alpha hydrogen atom. I have taken CH3CH2, ethanol and propanol. When allowed to react with dilute alkali, dilute NaOH, KOH, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एल्डोल प्रोडक्ट ये लोग कैसे बनाते हैं, इससे अल्फा हाइड्रोजन एटम कम करेंगे CH2COCH2, और इसी मॉलिक्यूल के ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से अटैच करेंगे, COH CH3 जैसे CH3, ये हो गया एक एल्डोल प्रोडक्ट। प्लस फिर से इससे एक अल्फा हाइड्रोजन एटम कम किया CH2COCH2, और अब किससे अटैच करना है इस कार्बन को, दूसरे मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल, दूसरा वाला जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से, यानी इससे, जैसे CH OH CH, तो ये क्या हो गया, क्रॉस एल्डोल। ये तो हो गया कि एक बार हमने प्रोपेनॉल को इनोलेट आयन में कन्वर्ट किया, सेकेंड टाइम में हम इथेनॉल को जो है वो इनोलेट आयन में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस CH2CH2। इसका जो एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, और उसको ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच कर देंगे, इससे कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से। दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट। और इसका क्रॉस एल्डोल कौन सा होगा, अब हमने फिर से इसको इनोलेट आयन में कन्वर्ट किया और दूसरे मॉलिक्यूल के अब इसके कार्बोनिल ग्रुप से अटैच किया, COH CH3 CH। दिस इज क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। तो हियर वी विल गेट टू एल्डोल प्रोडक्ट एंड टू क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। Okay, so now take another example in which one molecule contain alpha hydrogen and another does not.
बताया था आपको कि बेंजल्डिहाइड जो है दैट डज नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसके अलावा मीथेनॉल जो है उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। तो कोई भी इन दोनों में से एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया HCH, दो अल्फा H प्लस CH3CH, 3 अल्फा H, वैल्यू 10 OH। अब इनोलेट आयन यानी कार्बन आयन तो यही बनाएगा। तो एक बार कैसे बनाएंगे, एक बार इसको इनोलेट आयन में कन्वर्ट किया, इसको कार्बन आयन में कन्वर्ट किया और इसके ही कार्बन कार्बन से अटैच कर दिया, तो हो गया एल्डोल प्रोडक्ट। फिर से इसको इनोलेट आयन में कन्वर्ट किया और एक बार इस मॉलिक्यूल के कार्बन ग्रुप के कार्बन से अटैच करेंगे तो वो कौन सा होगा, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। लेट्स सी CH2 CHO। अब क्या है, ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन ग्रुप के कार्बन से अटैच करेंगे, दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट। और क्रॉस एल्डोल कैसे बनेगा, दिस इज HCHO। ये मॉलिक्यूल कैसा है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो हमें क्या है, इसको इनोलेट आयन में कन्वर्ट करना है। इसको इनोलेट आयन में कन्वर्ट करेंगे तो CH2 CHO, ये वाला जो कार्बन है इसको इस मॉलिक्यूल के कार्बन ग्रुप के कार्बन से अटैच करेंगे, दिस इज H। ये कौन सा हो गया, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। तो इस तरह से क्रॉस एल्डोल में हमें दो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस मिलती हैं। एक में जो है वो दोनों ही मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है और 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और एक ऐसा क्रॉस एल्डोल जिसमें एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है और दूसरे में नहीं। तो we will get 2 products, one is aldol and another is cross aldol. Thank you.